हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछले वीडियो में इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट डीईएस हैज 16 राउंड्स और हर राउंड की फंक्शनिंग हमने देखी थी। उसमें क्या होता था कि हर ब्लॉक पहले लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड होता है, और क्योंकि हर ब्लॉक का आप इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन सेपरेटली कराते हो, है ना। और फिर लास्ट में जो भी आपको डेटा मिलता है आप उनको मर्ज करते हो, फिर आप कहते हो कि टोटल प्लेन टेक्स्ट के लिए क्या साइफर टेक्स्ट आपका आया, है ना। बट आप करते कैसे हो, एक ब्लॉक को एक बार में इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है। ओके, सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक ही ब्लॉक का, ठीक है, और आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास में ये ब्लॉक है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लेफ्ट एंड राइट, तो हर एक का साइज होगा 32 बिट। फिर आप क्या करते हो, इस राइट पार्ट को आप एक फंक्शन से पास कराते थे, एंड इस फंक्शन के साथ में आप एक की भी पास कराते थे, और फाइनली आपको उसका एक आउटपुट मिलता था। यहाँ पर ये आउटपुट मिला है, और उस आउटपुट का आप एक्सॉर कराते थे लेफ्ट पार्ट के साथ, उस ब्लॉक के लेफ्ट पार्ट के साथ। जो आउटपुट आता था उसे आप बोलते थे कि वो राइट पार्ट है नेक्स्ट राउंड का, और जो प्रीवियस राउंड का जो आपका राइट पार्ट होता था उसे आप बोलते थे कि वो लेफ्ट पार्ट है नेक्स्ट राउंड का। यही प्रोसेस होती थी। तो in this video what we are going to discuss, we are going to see that how this right part of 32 bit is actually gets changed into the 48 bit, and then after performing some operation this 48 bit will like फिर से वो चेंज होते हैं 32 में। तभी तो आप लेफ्ट पार्ट के साथ में उसका एक्सॉर करा पाते हो, क्योंकि लेफ्ट पार्ट तो 32 का है। अगर इसका साइज 32 का नहीं होगा तो ये एक्सॉर ऑपरेशन कैसे होगा, है ना। तो बस सेम इसीलिए अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये 32 पहले 48 में कैसे कन्वर्ट होता है और फिर 48 कैसे 32 में कन्वर्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा फंक्शन का ऑपरेशन आपको बता दूंगा। फंक्शन एक्चुअली में फंक्शन के अंदर क्या होता था, फंक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो 32 बिट आपको गिवन होती है राइट पार्ट की, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, 48 में चेंज करते हो, ठीक है। कैसे करते हैं हम देखेंगे अभी, है ना। 48 में कन्वर्ट करते हो, फिर उन 48 बिट का की के साथ में एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो। एक्सॉर के बाद जो आपका आउटपुट आता है आप उनको फिर से 32 में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तब आप लेफ्ट पार्ट के साथ में एक्सॉर कराते हो, फाइनली आपका राइट पार्ट मिल जाता है नेक्स्ट पार्ट का, ठीक है। दैट आउटपुट ऑफ दिस एक्सॉर ऑपरेशन विल कंसिडर एज द राइट पार्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, सो अब हम ये देखने वाले हैं कि ये 32 से 48 में कैसे कन्वर्ट होता है, एंड फिर दिस 48 कैसे कन्वर्ट होता है 32 में। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास में राइट पार्ट है, जो मैंने एक डमी वैल्यू ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में आपको एक डमी वैल्यू दे रखी है, मैंने उसी पे मैं ऑपरेट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये 32 बिट का एक राइट पार्ट है आपके पास, इसको मैंने क्या किया, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर पार्ट की साइज कितना होगा, 4 बिट, है ना। और उन 4 बिट्स को ऐसे मैंने दिखाया है। तो इनिशियल 4 बिट देखिए, 4 बिट इनिशियल ये रहे, फिर उसके बाद के ये रहे 4 बिट, ऐसे ही फाइनली आप लास्ट के 4 बिट्स पे पहुंच जाते हो, ठीक है। 4 बिट्स पे पहुंच गए आप। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया है, अब हर एक 4 बिट के साइज को मैं 6 बिट्स में चेंज कर रहा हूँ। तो फाइनली जब मैं हर 4 को 6 में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं अगर 8 बार 6 बिट्स का मतलब मैं फाइनली 32 को मैं 48 में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं हर 4 को 6 में चेंज कर रहा हूँ, मतलब हर 4 बिट को 6 में चेंज किया मैंने, ठीक है। तो मैं 8 टाइम्स सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, और वो हर एक का साइज़ कितना है 6, ठीक है। तो मैं को 48 बिट मिल जाएंगी फाइनली। तो कैसे चेंज कर रहा हूँ, तो मैं एक पहले ब्लॉक को चेंज करके दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसेस हर एक ब्लॉक के लिए होती है, मतलब हर पार्ट के लिए आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हो। तो क्या करो, सबसे पहले जिसको आपको चेंज करना है उसका आगे वाला ब्लॉक और उसके पीछे वाले ब्लॉक को आप इमेजिन करो। जैसे इस वाले के लिए मैं कंसीडर करूँ, जैसे क्या होता है, जो 8 पार्ट होते हैं ना वो सब सर्कुलर ऑर्डर में होते हैं। जैसे आप कोई ब्रेसलेट पहनो अपने हाथ में, ठीक है। तो ये 8 पार्ट हैं, और ये एक ब्रेसलेट की तरह आप हाथ में पहने हुए हो, ठीक है। तो इस वाले के आगे का ब्लॉक ये होगा, और इसके पीछे वाला कौन सा होगा, ये वाला लास्ट वाला, है ना। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ तो इसके आगे पीछे वाला ये वाला होगा, और इसके आगे वाला ये वाला, है ना। तो ऐसे ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाले को चेंज करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि कैसे चेंज करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस हर पार्ट के लिए होगी। तो पहले क्या करो, इस 4 बिट का जो साइज़ है उसको 6 बिट के साइज़ में एक रजिस्टर बना लो खाली, जिसके अंदर अभी आपको वैल्यू फिल करनी है। तो ये 6 बिट का प्लेसेस आपके पास क्रिएट हो गए। फिर इनके बीच के जो 4 प्लेस हैं आप इन चारों वैल्यू को उनमें कॉपी कर दो। मीन्स आपको 6 की जगह अभी 4 वैल्यू मिल चुकी हैं। अब ये 2 वैल्यू जो फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू, ये कैसे आप फिल करते हो, वो ऐसे फिल करते हो कि इस ब्लॉक के आगे वाला जो ब्लॉक होगा उसकी पहली बिट जो होगी उसको आप
इसके लास्ट वाले बिट में कॉपी कर दोगे, लास्ट वाले प्लेस पर, ठीक है। तो मैंने इस देखो ये आगे था तो इसकी जीरो जो पहली ब्लॉक है, पहली बिट है, उसको कॉपी कर दिया इसके लास्ट में, तो ये जीरो बन गई। उसके बाद इसके जो पहले होगा ब्लॉक यानी कि ये वाला, तो इसके जो लास्ट है ना, ये जो लास्ट बिट है इसको आप कॉपी कर देते हो इसके पहले वाले में। तो देखो ये मैंने यहाँ पे बनाया है और इसके पहले लास्ट वाले को मैंने कॉपी कर दिया यहाँ, तो 1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो फाइनली मुझे इन 4 के लिए ये 6 बिट मिल गए। ऐसे मैं हर ब्लॉक के लिए करता हूँ, हर पार्ट के लिए, और मुझे फाइनली 6 बिट के 8 ब्लॉक मिल जाते हैं, फाइनली 48 बिट मिल जाते हैं। तो ये 32 से 48 में ऐसे कन्वर्ट होता है। तो मैंने फाइनली 32 से 48 में कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 48 से 32 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब 48 बिट होंगी तो आप क्या करते हो, उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो हर एक का साइज कितना होगा, 6 बिट, ठीक है। तो मैं इसी जैसे अब मैंने ये कन्वर्ट करके ये 48 में बनाए थे, तो मैं इसी एग्जांपल को कंसीडर करूँगा आगे भी। देखो 110 100 पहले ये होगा, सेकंड भी मैंने ऐसे ही बनाया, देखो 0110, तो ये 4 बिट, तो 0110 ये है, और ये इसके जब मैं 6 में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी लास्ट वाली इसकी पहली होगी, और इसकी पहली 6 वाली वो इसकी लास्ट वाली होगी। मतलब देखो 0110 ये तो 4 बिट यही है, और इसके आगे वाला ब्लॉक ये है, तो इसके पहला वाला जो बिट होगा वो इसका लास्ट वाला होगा 6 वाले में, है ना। तो 1 यहाँ आ गया, और इस वाले की जो लास्ट बिट होगी, जब मैं इस 4 को 6 में कन्वर्ट करूँगा तो उसकी जो पहली बिट होगी वो इसकी लास्ट वाली बिट होगी, तो 0 यहाँ आ गया। जैसे ये मैंने कन्वर्ट किया था वैसे ही फाइनली मुझे 6 बिट के 8 पार्ट्स मिल गए। तो ये 8 पार्ट्स हैं, सपोज ये 8वां पार्ट है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, डॉट ऐसे ये 8वां। अब आपके पास में 48 बिट हैं। अब आप कन्वर्ट कैसे कर रहे हो कि आपके पास एक टेबल गिवन होगी, उस टेबल में कैसे होगा, उस टेबल में 16 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, और आपके पास 4 रोज होंगी, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप 0 को बाइनरी में 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 को 0 1 से, 2 को 1 0 से, और 3 को आप 1 1 से, ठीक है, 1 1 से, तो 1 1 से आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप ऐसा कर क्यों रहे हो, ऐसे ही इनको 4 बिट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 16 नंबर आप 4 बिट से बना सकते हो, ठीक है। ये जो टेबल है ये आपको गिवन होगी, इस टेबल में 4 रोज होंगी, 16 कॉलम्स होंगे, और हर जो सेल है आपकी उसमें एक डेसिमल वैल्यू प्लेस होगी, ठीक है। अब मैंने ये पहला ब्लॉक है 6 बिट वाला, इसको एग्जांपल में लिया है, तो देखो 110100 यही लिखा है। अब कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब क्या करो, इसकी जो 4 बीच की जो बिट होती है ना, ये देखो 4 मैंने बनाया है, ये रिप्रेजेंटेशन ये आपको बताता है कॉलम नंबर, टेल्स द कॉलम नंबर।